अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, हमने किसी भी डायरेक्टरी का डाटा विद इन सेकेंड्स उठाना है बिना किसी पाइथन और कोडिंग को यूज़ करते हुए। ठीक है, सिंपल हमने गूगल शीट्स का जो फार्मूला है ना वो यूज़ करना है। अब ये हमारे पास डायरेक्टरी है एक, इसका डाटा हमने उठाना है। डाटा को उठाने के लिए सबसे पहले ये जो कॉन्टैक्ट्स है ना, इनका जो सोर्स लिंक है ना, ये जो नीचे शो हो रहा है, हमें ये चाहिए होगा। इस सोर्स लिंक को उठाने के लिए हमने यहाँ पे इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायरेक्टरी है इसके पेजेस नहीं है, ये सिंगल पेज है, सिंगल लेआउट पेज है। तो हमने यहाँ पे जो यूज़ करना है, नेक्स्ट बटन नहीं, इन्फिनाइट स्क्रॉल पे चेक करना है और स्टार्ट क्रॉलिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये डाटा उठाना स्टार्ट कर देगा इसका। अभी यहाँ पे तकरीबन 14,000 के करीब लिंक्स हैं। तो हमें अभी वीडियो बनानी है तो हम इसको सबको नहीं उठाएंगे, कुछ ही डाटे को सोर्स ने क्या है जो कुछ उठा के ना, इसको हम कर देते हैं स्टॉप, इसको हम कर लेते हैं कॉपी और अपनी इस शीट में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इस एक्सटेंशन को रिमूव कर देते हैं। अब ये है इमेज वाला लिंक, और ये जो है ना, इसको हम एक बार खोल के देख लेते हैं। ठीक हो गया, ये जो हमारे पास लिंक है और ये वाला जो लिंक है ना, ये डॉक्टर्स का लिंक है। हमने यहाँ से इसको कर देना है रिमूव, और इन सबको भी क्या कर देते हैं हम, रिमूव। ओके, इसमें जो ब्लैंक्स रोज आ गई हैं उनको हम कर देते हैं रिमूव यहाँ से। ठीक है, एक रो ऐड करके यहाँ पे हम अपना एक कॉलम बना लेते हैं सोर्स का। ठीक हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 19 लिंक्स हैं। ये 19 की जगह 19,000 भी हो सकते हैं, बस सब कुछ सेम ही रहेगा। ओके, अब इस डायरेक्टरी को हम कर देते हैं क्लोज, हम फर्स्ट लिंक करते हैं ओपन। ओके, अब यहाँ पे जो हमारे काम का डाटा है वो ये नेम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंपनी का नेम आ रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का नेम होगा। ठीक है, नेम है, ये होगी स्किल्स। ओके, इसके अलावा वेबसाइट है, एड्रेस है और फ़ोन नंबर है। ठीक है, अब ये आ गया, यहाँ पे कंपनी का नेम था, यहाँ पे है डॉक्टर का नेम। हम इस लिंक को रख देते हैं ऊपर। ओके, अब ये लिंक हम करते हैं ओपन। तो इस डाटा को उठाने के लिए सबसे पहले हमने इसका HTML का जो पाथ है ना वो उठाना है। माउस का राइट क्लिक करेंगे, नीचे हमें एक ऑप्शन मिलता है इंस्पेक्ट का। ठीक है, इस पेज पे आके माउस के राइट क्लिक को क्लिक करके नीचे हमारे पास आएगा ये इंस्पेक्ट, इस पर हमने क्लिक करना है। ये अब इस पेज का हमारे पास HTML का एक पाथ ओपन हो गया है। ठीक है, इस वाले कर्सर पे एक बार क्लिक करना है और जो डाटा हमने उठाना है उस जगह पे क्लिक करवाना है। जैसे ही हम उस जगह पे क्लिक करवाएंगे, उसका जो डाटा का पाथ होगा ना HTML का, वो हमारे पास शो हो जाएगा। इस जगह पे है अब माउस का राइट क्लिक, कॉपी में आके ये नीचे ऑप्शन है कॉपी एक्स पाथ, हमने इसका एक्स पाथ क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। ओके, देन हम आएंगे नीचे, यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे, ये होगी इसकी क्या, स्किल। इसको हम उठा लेंगे सेम कॉपी एक्स पाथ करके, एक रो छोड़ के सेकंड में। ओके, उसके बाद हमने उठानी है इसकी वेबसाइट। ठीक है, सेम वैसे ही कॉपी एक्स पाथ करके इसको हम कर लेते हैं ऐसे ताकि हमें पता चले। अब इस रो में हमने डाटा रखना है, एक एक रो छोड़ के हमने ये एक्स पाथ रखने जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने उठाना है क्या, फ़ोन नंबर। ओके हो गया। हाँ, इसके अलावा हमारे पास लास्ट रह गई है लोकेशन, ये भी हम उठा लेते हैं। ओके, अब हमने सारे एक्स पाथ उठा लिए हैं, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला। अब फार्मूला हमने लगाने के लिए सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट।
अब यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूले हैं, इंपोर्ट एक्सएमएल, इंपोर्ट डाटा। ये दोनों फार्मूले सेम काम करते हैं। हमने अभी यहाँ पे लगाना है फार्मूला इंपोर्ट एक्सएमएल का। ओके, फार्मूला लग गया। उसके बाद हमने यूआरएल पे क्लिक करना है जो हमारा सोर्स है। उसके बाद हमने कोमा लगाना है और साथ जो एक्स पाथ था उस पर क्लिक करवा के इंटर कर देना है हमने। ओके, जैसे ही आप इंटर करेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम ये डाटा उठा रहे हैं किसी डायरेक्टरी से, तो यहाँ पे जो शीट है ना, हमसे वो एक्सेस मांगेगी, तो हमने एक्सेस दे देनी है शीट को। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, नेम आ गया। ओके, एक और बात, यहाँ पे हमने एक छोटी सी कर ली है गलती। जो हमारे पास जो लिंक है ना, उसको हमने रखना है यहाँ पे। ओके, जो सोर्स था उसके साथ ही, और सोर्स को कॉपी करके, सॉरी, सोर्स को कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे लगाना है फार्मूला कोड एक्सएमएल सोर्स कोमा और ये एक्स पाथ। ओके, अब इस फार्मूले को यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ड्रैग। जैसे ही ड्रैग किया, हमारे पास सारे जो सारे नेम्स थे ना, वो यहाँ पे आ गए हैं। ओके, बिल्कुल ओके, आ गए हैं हमारे पास नेम्स। उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला एक्स पाथ था, हमने उसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, रिमूव। यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं नेम की। ओके, अब ये हमारे पास है नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी सेम फार्मूला होगा, इक्वल टू इंपोर्ट एक्सएमएल, सबसे पहले सोर्स, फिर कॉमा, और ये जो हमारा एक्स पाथ था वो। ठीक है, जो इसकी स्किल्स थी डॉक्टर की, वो हमारे पास आ गई हैं यहाँ पे। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट जो सोर्स है, हम वो यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वल टू इंपोर्ट एक्सएमएल सोर्स कॉमा और ये एक्स पाथ। यहाँ पे वेबसाइट इसने नहीं उठाई क्योंकि वेबसाइट एक बॉक्स के अंदर पड़ी हुई है। इसको भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिमूव। इसको भी हम नहीं उठाते। इस सोर्स को कॉपी कर लेते हैं नीचे, इसको हटा लेते हैं। ओके, देन वही फार्मूला इंपोर्ट एक्सएमएल सोर्स कॉमा और ये एक्स पाथ। अब ये हमारे पास नंबर जो है इस तरफ आ गया है। यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे इस फार्मूले को क्या कर लेते हैं, ड्रैग। अब ये यहाँ पे इस तरह से क्यों आया, यहाँ पे जो था डाटा वैसे ही नहीं पड़ा हुआ था। एक बार जो से कहते हैं हम, HTML पे अगर हम काम करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो नंबर पड़ा हुआ है, ये इस जो बॉक्स है ना, इसके अंदर पड़ा हुआ है। इस तरफ भी स्पेस है और इस तरफ भी स्पेस है। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे स्पेसिस आ गई हैं। अब ये जो स्पेसिस आ गई हैं ना, इनको हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके, अब जो भी हमने कोई फार्मूला लगाना ना, ज़रूरी नहीं हमने ये डायरेक्टरी से फार्मूला लगाया, इसके अलावा भी कोई फार्मूला लगाना है तो हमने जो भी डाटा कॉपी करके किसी और जगह पे लेके जाना है, तो हमने हमेशा राइट क्लिक करके वैल्यूज ओनली से पेस्ट करना है। ठीक है, या कंट्रोल शिफ्ट वी कर देना है। ओके, ये वैल्यूज ओनली हो गया। अब यहाँ से इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब ये डाटा सारा हमारा हो गया। ओके, इसको इस जगह पे कर लेते हैं। इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ओके, इसके अलावा जो ये स्किल्स हैं, इनको भी हम कॉपी करके वैल्यूज ओनली कर लेते हैं। नेम के साथ भी हम यही कर लेते हैं इसकी। जब हमने ये सारा डाटा सेट कर लिया तो हमें एक्स पाथ की ज़रूरत नहीं है, इनको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, अब ये हमारे पास डाटा हो गया। ओके, अब ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके शुरू में अभी भी स्पेस आ रही है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है ये नंबर, अगर किसी के नाम में या कोई और डाटा है या ईमेल वगैरह हो गया, उसके शुरू या आखिर में स्पेस आ गया, तो हमने ये डाटा सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में आना है,
उनके डाटे में आना है, ठीक है, डाटा क्लीनअप। और यहाँ पे ऑप्शन है ट्रिम विड्थ स्पेसिस का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब ये कह रहा है कि मैं ट्रिम विड्थ स्पेसिस जो है ना 14 सेल्स में थी स्पेसिस, जो इसने अभी रिमूव कर दी है। ओके, अब आपको कहीं पे स्पेस नज़र नहीं आ रही। उसके अलावा ये जो हमारे पास नेम्स हैं, यहाँ पे आप देख लें, नेम के साथ साथ इनकी डिग्री भी आ रही है। तो इसको भी हम सेट कर लेते हैं, सिलेक्ट करके डाटे में आना है। यहाँ पे है स्प्लिट टेक्स्ट इन कॉलम, इन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको ऑप्शन आएगा। अभी ये मैं बार बार मतलब सेम पैटर्न से काम करता रहा, तो इसकी वजह से इसने ऑटो कर दिया है। आपके में आप तो मतलब अगर फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटो ऑप्शन नहीं आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करके, अब यहाँ पे कॉमा आ रहा तो हमने कॉमे पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा अगर कोई और वर्ड भी आ रहा है उनके दरमियान में, आपने उन दोनों को स्प्लिट करना है, तो आप कस्टम वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें डिग्री की ज़रूरत नहीं है, हमारा नंबर भी ठीक हो गया, नाम भी ठीक हो गया। ओके, समझ आ गई है आपको? ओके, अल्लाह हाफिज़।